Hello everyone, this is Prateek and welcome to my channel Future Founders। आज का क्लास हमारा इंडिविजुअल सीरीज की होने वाला है। पहले हम लोग अरिथमेटिक मीन में हम लोग डिस्कस किए थे सिंपल एंड वेटेड। ठीक है, सिंपल एंड वेटेड। सिंपल में हमारा इंडिविजुअल सीरीज, डिस्क्रीट सीरीज और कंटिन्यूअस सीरीज आता है। ठीक है, आज हम लोग इसका बात करने वाले हैं। ओके, चलिए शुरू करते हैं। इसमें एक्चुअली होता क्या है इंडिविजुअल सीरीज में? ठीक है, इसमें पहले भी बताए थे, इसमें सिर्फ x रहता है हमारे पास वैल्यूज। ठीक है, इसमें फ्रीक्वेंसी नहीं रहेगा, आपके पास क्वेश्चन में सिर्फ एक वैल्यू दिया रहेगा। ठीक है, 21, 22, 26, 29, 42 इस टाइप का एक सिंगल वैल्यू दिया हुआ है। इसको हम लोग इंडिविजुअल सीरीज बोलते हैं। आप लोग क्वेश्चन में देखिएगा, आप लोग को पता चल जाएगा कि कब कौन सा सीरीज से हम लोग को कौन सा क्वेश्चन, कौन सा फॉर्मूला लगाना है। ठीक है, आगे हम लोग चलते हैं। अरिथमेटिक मीन में हम लोग बात किए, सिंपल होता है, वेटेड होता है। सिंपल के अंदर हम लोग का इंडिविजुअल सीरीज का हम लोग बात करें, इसमें दो टाइप का मेथड है, डायरेक्ट मेथड और शॉर्टकट मेथड। ठीक है, दोनों ही तरीके का क्वेश्चन आज हम लोग करने वाले हैं। डायरेक्ट मेथड में क्या होता है? डायरेक्ट मेथड में हमारा होगा मीन का फॉर्मूला सिग्मा एक्स बाई एन। ठीक है, दैट इज सिग्मा क्या? सिग्मा इज टोटल ऑफ एक्स, टोटल ऑफ एक्स। एन क्या है? एन है हमारा नंबर ऑफ आइटम्स। ठीक है, कितना नंबर ऑफ आइटम्स है, और दिस इज मीन। ठीक है, एक्स के ऊपर में बार रहता है। ठीक है, एक्स इसमें हमारा क्या रहेगा? सिर्फ 1, 2, 3, 4, 6, 8, सिर्फ एक तरीके का वैल्यू रहेगा। ठीक है, पहले भी हम लोग बात किए हैं। चलिए एक क्वेश्चन फटाफट देख लेते हैं, इसमें क्या बोल रहा है। द मंथली एक्सपेंडिचर इन रुपीज ऑफ 5 men आर एस फॉलोज। क्या बोल रहा है? मंथली एक्सपेंडिचर 5 आदमी का ये है। फाइंड ए एम। इसमें कुछ नहीं बोला है, आपको रैंडम जब सारा मेथड, सारा सब कुछ कंप्लीट हो जाएगा अरिथमेटिक मीन, आपके पास इस टाइप का क्वेश्चन आएगा, तो आप कैसे डिसाइड करिएगा कि ये आपको कौन सा फॉर्मूला लगाना है, कैसे ये निकलेगा। ठीक है, इसमें क्योंकि फ्रीक्वेंसी नहीं दिया हुआ है, सिर्फ एक एक्स आपको अवेलेबल है, तो आपको मान के चलना है कि ये इंडिविजुअल सीरीज का क्वेश्चन है। ठीक है, और अरिथमेटिक मीन आपको निकालना है, तो इसमें हमारे पास एक्स का वैल्यू दिया हुआ है। इसमें क्या करेंगे, हमारे पास फॉर्मूला क्या है, एक मिनट, एक्स बार सिग्मा एक्स बाई एन। टोटल करेंगे, कैलकुलेटर आपको पहले भी बोला गया है हाथ में रखने के लिए, मोबाइल पे नहीं, फिजिकल आप इसको कैलकुलेट करिए। इसका टोटल कितना आएगा? टोटल आएगा 700। ठीक है, और नंबर ऑफ आइटम्स है 5। ठीक, 132 प्लस 144 प्लस 136 प्लस 148 करेंगे, 700 आएगा। और इसको फर्दर सॉल्व करेंगे तो 140 आएगा। 140 क्या? 140 एक्सपेंडिचर इन रुपीज। ठीक है, इन रुपीज। 5 men का एवरेज क्या आ गया अरिथमेटिक में? 140। समझ में आया कि नहीं? इसमें सिंपल नंबर ऑफ आइटम्स, कितने नंबर ऑफ आइटम्स है? 1, 2, 3, 4, 5, 5 बैठा दिए। सिग्मा एक्स सारे का टोटल कर लिए,
टोटल आया 700 और इसको डिवाइड कर लिए तो हमारा 140 आ गया। ठीक है, कोई नहीं, एक और फर्दर क्वेश्चन से हम लोग इसको देख लेते हैं। इसमें क्या बोल रहा है, फाइंड द अरिथमेटिक मीन ऑफ द मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय 9 स्टूडेंट्स ऑफ ए क्लास गिवन बिलो। ठीक है, ये भी क्या लग रहा है, इसमें फ्रीक्वेंसी नहीं है, कोई मेथड नहीं बोला है, तो ये सिंपल मेथड हम लोग इंडिविजुअल सीरीज का इसका फॉर्मूला लगाएंगे और फर्दर बनाएंगे। इसमें नंबर ऑफ आइटम्स क्या पहले से ही दिया हुआ है, नहीं भी दिया होता तो हम लोग काउंट कर लेते, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। क्या सही है ना? इसमें क्या करेंगे, सबसे पहला हम लोग डिसाइड किए कि ये किस टाइप का सीरीज दिया हुआ है। ठीक है, सीरीज किस टाइप का है, फॉर्मूला क्या लगाना है, सिग्मा एक्स बाई एन। सिग्मा एक्स टोटल करिए सारे लोग, कैलकुलेटर हाथ में रखना है। ठीक है, टोटल आने वाला है 459 बाई नंबर ऑफ आइटम्स कितना है, 9। ठीक है, इसको फर्दर डिवाइड करिएगा तो आएगा आपके पास 51। ठीक है, कैलकुलेटर एकदम बिल्कुल साथ में रखना है और जैसा ये फॉर्मूला आया इसको अपना नोटबुक में जो शुरू का पेज रिजर्व रखे थे, ठीक है ना, फॉर्मूलाज के लिए वहां पे आपको लिखते चलना है। जैसा कि यहाँ पे बताएं, अरिथमेटिक मीन में सिंपल हम लोग अभी पढ़ रहे हैं, उसके अंदर इंडिविजुअल सीरीज का पढ़ रहे हैं। फिर डायरेक्ट मेथड का क्या फॉर्मूला है, तो मीन इज इक्वल टू सिग्मा एक्स बाई एन। ठीक है, अब आ जाते हैं हम लोग शॉर्टकट मेथड की तरफ। ठीक है, शॉर्टकट मेथड, इसका फॉर्मूला क्या है, मीन इज इक्वल टू ए प्लस सिग्मा डी बाई एन। अरे, अब दो नया टर्म आ गया, ए आ गया हमारा, डी आ गया हमारा, ये सब क्या है। ठीक है, ए को हम लोग डिनोट करते हैं, ए हमारा है एज्यूम्ड मीन। ठीक है, और डी हमारा है एक्स माइनस ए, जिसको हम लोग एज्यूम करेंगे, आगे फर्दर क्वेश्चन में हम लोग देखेंगे। यहाँ पे फर्स्ट फॉर्मूला आप लोग को एक्सप्लेन किया जा रहा है, क्वेश्चन जब बनाएंगे तो सारा कुछ क्लियर होगा कि क्या एज्यूम्ड मीन है, क्या डी है। ठीक है, और उसके बाद सिग्मा डी क्या हो जाएगा, जब हम लोग टोटल डी को कैलकुलेट कर लेंगे तो हमारा सिग्मा डी आ जाएगा। ठीक है, और एन तो नंबर ऑफ वैल्यूज है, पहले भी है सेम। ठीक है, ये हमारा नया था, ये हमारा नया था। क्या बताए फॉर्मूला, ए प्लस सिग्मा डी बाई एन, assumed mean, this is x माइनस assumed mean, और ये है नंबर ऑफ आइटम्स। ठीक है, अब हम लोग आगे चलते हैं, assumed mean हम लोग कैसे लेंगे। ठीक है, अगर हमारे पास जैसे 6 7 9 10 12 x अगर हम लोग को ये दिया हुआ है, ठीक है, तो हम लोग एज्यूम की एकदम सेंट्रल वैल्यू को एज्यूम करते हैं। ठीक है, तो ऊपर से दो हटाए, नीचे से दो हटाए, हमारे पास क्या बचा, सेंट्रल वैल्यू ये है, तो इसको हम लोग ए एज्यूम कर लेंगे। ठीक है,
एकदम नहीं घबराना है, यहाँ एकदम समझते चलेंगे। यहाँ पे सिर्फ आपको बता रहे कि ए हम लोग डिसाइड करेंगे तो क्या करेंगे, सेंट्रल वैल्यू जो भी आएगा एक्स का, जो बीचों बीच टर्म रहेगा उसको हम लोग डिसाइड करेंगे। अब ये भी बोल सकते हो कि सर हमारे पास अगर ज्यादा आइटम रहेगा, 9 हो गया, 10, 12 के बाद 14 हो गया, ठीक है, एक एक्स्ट्रा आइटम आ जा रहा है, तब सेंट्रल वैल्यू तो हमारे पास दो हो जाएगा। ऊपर से दो काटे, नीचे से दो काटे, यहाँ पे दो चीज बचा, ठीक है। तो आइदर ऑफ द टू, ठीक है, आइदर ऑफ द टू, दोनों में से कोई एक भी हम ले सकते हैं। ये वाला टर्म थोड़ा छोटा लग रहा है, इसी को ले लेते हैं, जिससे आपको माइनस प्लस करने में इजी होगा, स्पीड बनेगा, हम लोग वो ले लेंगे, ठीक है। चलिए फटाफट एक क्वेश्चन करते हैं। क्या बोल रहा है इस क्वेश्चन में, कैलकुलेट मीन बाय शॉर्टकट मेथड। पहले दे चुका है किस मेथड से बनाना है, मेथड का फॉर्मूला क्या है, मीन इज इक्वल टू ए प्लस सिग्मा डी बाई एन, ठीक है। ए हम लोग को एज्यूम करना है। एक मेथड ये है कि आप या तो कोई एक सेंट्रल वैल्यू ले लीजिए, ऊपर से दो काटे, नीचे से दो काटे, फिर इधर से दो काटे, इधर से दो काटे, बचा क्या, ये दोनों वैल्यू। इसमें हम अपन देख रहे हैं कि 31 और 60, थोड़ा सा गैप ज्यादा लग रहा है, ठीक है। और वैल्यूज हम लोग देख रहे हैं 48, 43, 65, 57, 48, 59, सब कुछ एक 50 के आसपास है, ऐसा बोला जा सकता है ना, ठीक है। और ये हम लोग को प्लस माइनस करने में भी आराम देगा। या तो आप इन दोनों वैल्यू में से कोई एक को ए ले लीजिए, 31 या 60, या तो आपको अच्छा लग रहा है तो इस टाइप का एक वैल्यू को आप ले सकते हैं, ठीक है, एज्यूम कर सकते हैं, ठीक है। ये हमारा ए हो गया। अब हम लोग फर्दर बनाएंगे मार्क्स ऑब्टेन्ड का कॉलम, दैट इज एक्स का कॉलम, ठीक है। मार्क्स ऑब्टेन्ड एक्स का कॉलम क्या है, 43, 48, 65, 57, 31, 60, 37, 48, 78, 59, ठीक है। अब हम लोग को अगला कॉलम लेना है डी का, ठीक है। जो हमारा सिग्मा डी दिया हुआ है यहाँ पे ऊपर फॉर्मूला में लिखा हुआ, वही चीज हम लोग को डी निकालना है, ठीक है। डी क्या है, एक्स माइनस ए कितना है हमारा, एक्स माइनस 50। सबको आप कैलकुलेट करते चलिए। एक्स क्या है, 43, 43 माइनस 50, ये क्या करेंगे, 43 माइनस 50 कितना आएगा, माइनस ऑफ 7, 48 माइनस 50 माइनस ऑफ 2, ऐसे ही 65 माइनस 15, 15 आएगा, 65 में से 50 घटाएंगे तो इस तरीके से, +7, -19, +10, -13, -2, +28, +9, ठीक है। हमारा पूरा वैल्यू आ गया। अब इसमें हम लोग को करना क्या है, माइनस प्लस कैलकुलेटर में पहले सारा पॉजिटिव वैल्यूज ऐड कर लेना है, ठीक है।
15, 17, 10, 28, 9 सबको ऐड करोगे तो क्या आएगा? 69। ठीक है, और सारा नेगेटिव वैल्यूज को जब ऐड करोगे तो कितना आएगा? 43। 69 माइनस 43 कितना आएगा? 26। सिग्मा डी कितना आ गया? 26। ठीक है, अब फॉर्मूला में सारा वैल्यूज बैठा दीजिए, आपके पास आ गया। ए कितना लिए थे हम लोग? 50 प्लस सिग्मा डी हमारे पास 26 है। नंबर ऑफ आइटम्स कितना है दिया हुआ है क्वेश्चन में? नहीं भी दिया होता तो हम लोग काउंट कर लेते, 10 है। अब 26 को 10 से डिवाइड करेंगे, 2.6 चला चला जाएगा। ठीक है, जीरो को ऊपर बैठा देते हैं तो हमारा डेसिमल लग जाता है, दोनों को ऐड करिएगा, 52.6 इज योर आंसर। ठीक है, कोई भी परेशानी अगर हो रहा हो तो एक और क्वेश्चन हम लोग ले लेंगे, उसके बाद फिर हम लोग इसको डिसाइड करेंगे। क्या बोल रहा है इसमें? द पॉकेट अलाउंसेस ऑफ 10 स्टूडेंट्स आर गिवन बिलो, कैलकुलेट अरिथमेटिक मीन बाई टेकिंग 40 एज एज्यूम्ड मीन। अरे यहाँ पे, यहाँ तक क्वेश्चन रहता कैलकुलेट अरिथमेटिक मीन तक, तो हम लोग इंडिविजुअल का फॉर्मूला लगाते सिग्मा एक्स बाई एन और हमारा आंसर आ जाता। लेकिन यहाँ पे क्या बोल रहा है? बाई टेकिंग 40 एज एज्यूम्ड मीन। 40 भी इस मैंने एज्यूम्ड मीन भी 40 ही लेना है इसके हिसाब से, हम अपने से एज्यूम्ड मीन भी नहीं लेंगे, 40 ही लेंगे और उसके हिसाब से सॉल्व करेंगे। ठीक है, शॉर्टकट एज्यूम्ड मीन बोला है तो मतलब शॉर्टकट मेथड। शॉर्टकट मेथड का फॉर्मूला क्या है? ए प्लस, बार बार लिखते चलना है। ठीक है, सिग्मा डी बाई एन, बार बार लिखिएगा, आपको याद भी हो जाएगा और सारा कुछ आपको कॉपी में जो फ्रंट में फॉर्मूला के लिए पेज रिजर्व है वहां पे लिखते चलना है। लिखते चलिएगा तो आपको याद होते चला जाएगा, बनाते जाइएगा, आपको सब कुछ रिवाइज होते चला जाएगा। लास्ट में आपको जब एक साथ देखिएगा तो आपको पता चलते जाएगा कि कौन सा पिछले वाले से कैसे डिफरेंट है और आगे फर्दर आपको क्या करना है। ठीक है, चलिए ये हमारा एक्स दिया हुआ है, 15, 20, 30, 22, 25, 18, 40, 50, 55, 65। ठीक है, इसमें क्या बोला है? 40 एज एज्यूम्ड मीन। ए अपने को लेके चलना है 40, डी निकालेंगे क्या? डी हमारा x माइनस ए होता है, x माइनस 40। ठीक है, 15 माइनस 40 हमारा कितना आएगा? 25 आएगा। कैलकुलेटर में करते चलिए, हैबिट बनेगा तब आपको खुद से कर पाइएगा। ठीक है, -10, -18, -15, -22, 40 माइनस 40 0, 10, 15, 25। ठीक है, टोटल कैसे बोले? पहले पॉजिटिव आइटम्स को ऐड कर लीजिए, फिर नेगेटिव आइटम्स को ऐड कर करके नेगेटिव आइटम्स को ऐड कर करके माइनस कर दीजिए। ठीक है, सिग्मा डी कितना आ जा रहा है सब कोई? -60। ठीक है, अब फॉर्मूला क्या है? बार बार लिखते चलना है, प्लस
सिग्मा डी बाई एन। ए कितना बोला हुआ है क्वेश्चन में हमारे को 40 प्लस सिग्मा डी कितना आया माइनस ऑफ 60 बाई एन नंबर ऑफ आइटम्स कितना है, कितना दिया हुआ है यहाँ पे 10, तो 10 इज इक्वल टू कितना आ रहा है आंसर, जल्दी जल्दी निकालिए। 40 माइनस 60 अपॉन 10, या तो यहाँ काट दीजिए या तो एलसीएम लेके काट दीजिए, कितना आ रहा है 40 माइनस 6 34। अलाउंसेस है, वैल्यू क्या है हमारे पास रुपीज में है, ठीक है। किसी को कोई डाउट हो रहा है तो वापस से बैक जाकर के स्टेप बाय स्टेप जैसे समझाए हैं इंडिविजुअल सीरीज के अंदर हमारे पास दो तरीके का मेथड है, शॉर्टकट मेथड और हमारा डायरेक्ट मेथड। डायरेक्ट मेथड का फॉर्मूला क्या है, शॉर्टकट का क्या है, अभी तक हम लोग क्या क्या कर लिए, सेंट्रल टेंडेंसी पढ़ रहे हैं, ठीक है। उसके अंदर मीन है, मीडियन है, मोड है, ज्योमेट्रिक मीन है, हार्मोनिक मीन है, ठीक है। मीन के अंदर हमारे पास सिंपल वेटेड, बहुत इजी है, ठीक है। सिंपल के अंदर हमारे पास क्या क्या है, एकदम स्टेप बाय स्टेप दिमाग को क्लियर करके चलना है। हमारे पास है इंडिविजुअल सीरीज, डिस्क्रीट सीरीज, कंटिन्यूअस सीरीज। इंडिविजुअल के अंदर हमारे पास दो तरीके का चीज था, डायरेक्ट और शॉर्टकट, ठीक है। हमारे पास इसमें अभी कितना फॉर्मूला आ गया, दो फॉर्मूला आ गया, ठीक है। कल के क्लास में फ्रीक्वेंसी भी मिलने वाला, ठीक है। बिल्कुल घबराना नहीं है, प्रॉपर इस तरीके से रिवाइज करते चलना है। जो फॉर्मूला आज आपको मिला वो सबको नोट डाउन करना है, क्वेश्चन को फिर से प्रैक्टिस करना है, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग, प्लीज डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। मिलते हैं कल की क्लास में।